Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, आज हम करने वाले हैं verbs. 3 forms of verbs क्या होती हैं, उनको हम कैसे बना पाते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म पे हम कैसे जा सकते हैं, व्हाट आर रेगुलर एंड व्हाट आर इरेगुलर वर्ब्स, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं इन आवर दिस वीडियो. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज हैव अ लुक ऑन आवर टाइम टेबल. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग भी देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर, या फिर आप लॉग इन भी कर सकते हो ऑन www.o3spokenclasses.com पर. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन वर्ब्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमने इंग्लिश सीखनी है तो हमने एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक जरूर आना चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर वो क्या है, वो है टेंसेस. ठीक है, जो टेंसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो आपको टेंसेस जरूर आने चाहिए. तो स्टूडेंट्स, टेंसेस अगर आपको सीखने हैं तो उससे पहले भी हमारा एक स्टेप है. अगर आप टेंसेस लर्न करोगे तो आप 2 चीजें लर्न करोगे. ठीक है, एक तो हमारे होते हैं एक्शंस, ठीक है, और दूसरा होते हैं हमारे टेंसेस. टाइम, आप टाइम बोल सकते हो इसको. टाइम में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट, पास्ट एंड. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप टेंसेस सीखोगे तो आपको क्या क्या आना चाहिए? एक्शंस एंड टाइम. तो टाइम में हमारे पास ये चीजें आती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो हम बाद में पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आज हमने क्या पढ़ना है? वर्ब्स पढ़ने हैं. तो वर्ब्स कहाँ आते हैं? वो इन एक्शंस में आते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न करना. आपको स्पोकन इंग्लिश लर्न करनी है तो हमें वर्ब्स का भी पता होना चाहिए कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं और हम वर्ब्स को कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्शन होते हैं वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो वर्ब से पता चलता है. सपोज मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टॉक. स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, जिसको हम V1 भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको हमने बोला टॉक. अगर हम इसको सेकेंड फॉर्म में लेके जाएं V2 में, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टॉक्ड. ठीक है, अगर हम इसकी V3 की बात करें तो ये बन जाएगा अगेन टॉक्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम वर्क की बात करें, वर्क्ड एंड वर्क्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 फॉर्म्स हैं. स्टूडेंट्स, बिफोर आपको ये इस तरह से आप चेंज कर रहे हो, ईडी लगा के आपने क्या किया है? सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपने किस तरह से चेंज कर दिया है? फर्स्ट फॉर्म से सिर्फ ईडी लगाया है. ठीक है, तो जिन वर्ब्स में आप सिर्फ ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हो वो होते हैं हमारे रेगुलर वर्ब्स. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जिन वर्ब्स में आप ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हो वो होते हैं हमारे रेगुलर वर्ब्स. अब स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इनके नाम के बारे में बात करते हैं. जैसे V1, V2 और V3 हमने बोल तो दिया, बट हमने और भी पता होना चाहिए इनके और क्या नाम है. तो V1 को हम प्रेजेंट भी बोलते हैं. ठीक है, V1 या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, V2 क्या होता है? इट इज अ past form of verb. ठीक है, it is the past form of verb. And V3, it is the past participle. Okay students, V1, V2 and V3. ठीक है स्टूडेंट्स, तो V1 जो होता है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टेंस भी कहते हैं.
V2 को पास्ट कहते हैं एंड V3 को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कई बार हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, V3 क्या है। तो नेवर गेट कंफ्यूज इन दैट, इन देयर नेम्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम आपको याद रखना है कि इसको ये भी कहा जाता है। जैसे आपके पेट नेम होते हैं, आपके 2 या 3 नेम, मदर आपके अलग नाम से बोलते हैं, आप बुलाते हैं आपको, फादर आपके अलग नाम से बुलाते हैं आपको। तो इसी तरह से V1 जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। V1 फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकंड फॉर्म एंड V3 थर्ड फॉर्म। और इनके दूसरे पेट नेम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। आप इस तरह से भी अब इनको याद रख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने बात की रेगुलर वर्ब्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां हम ईडी लगाते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब मैं कुछ बात करती हूँ इर्रेगुलर वर्ब्स की, कि इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब्स जैसे कि ये देखिए, हमारे पास अगर गो है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम गो में ईडी नहीं लगा सकते, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा गो के साथ ईडी। तो हम गो का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म क्या होता है? इट इज वेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। गो, वेंट एंड गॉन, थर्ड फॉर्म इज गॉन, ठीक है। इट इज टोटली चेंज्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? दिस इज एन इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, या फिर एक और तरीके के वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये वर्ड है पुट, ओके, पुट बोला मैंने, तो आपको पता है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम ही है, पुट, पुट एंड पुट, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म्स जो होते हैं, जो या फिर बिल्कुल ही चेंज हो जाए या फिर सेम रहे, तो ये फॉर्म्स जो होती हैं वर्ब्स की, ये होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरह से वर्ब्स का यूज किया है। स्टूडेंट्स, आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं, ये सारे ही वर्ब्स हैं जो आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये ज़रूर याद होने चाहिए। और मैं आपको कुछ और वर्ब्स जो हैं वो प्रैक्टिस करवा देती हूँ आज। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हमने बोला, आज मैं आपको ना डिफरेंट टाइप के वर्ब्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं हम। चलिए, V1, V2 एंड V3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो V1 अगर हमारे पास है बिगिन, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड V2 एंड V3 क्या है स्टूडेंट्स? इसका बिगन, ठीक है। बिगिन, बिगन, बिगन, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं इसको रन, ठीक है, V2 में आता है रन और V3 में आता है अगेन रन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह से होते हैं वर्ड्स। जैसे मैं एक और वर्ड बताती हूँ आपको, सेंड, ठीक है, सेंड। इसका जो V2 है वो है सेंट, सेंट, ठीक है, पास्ट फॉर्म। तो अगर हमने बोलना हो कि आई हैव सेंट यू द लेटर, मैं आपको लेटर सेंड कर चुकी हूँ, आई हैव सेंट यू द लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज व्हाट? V3, सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ले लेती हूँ एक बेंड, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेंट और बेंट। सपोज मैंने लिया है बिल्ड, बिल्ड, ठीक है, तो बिल्ट एंड बिल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो हैं ये मिलते जुलते रहते हैं विद द स्पेलिंग्स, ठीक है। जैसे कि अगर ND है लास्ट में, ठीक है, D है लास्ट में, तो हमने उसका T कर दिया है, ठीक है। आपको इस तरह से थोड़ा सा उसमें से कॉमन चीज़ें जो हैं वो ढूंढ लेनी है, ताकि जो है आप इर्रेगुलर वर्ब्स भी हैं अच्छे से लर्न कर पाओ, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट्स वर्ब्स ढेरों होते हैं, ढेरों वर्ब्स होते हैं, ढेरों एक्शन वर्ब्स होते हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल द वर्ब्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना होता है, हमने एक आइडिया लगाना होता है कि ये किससे मिलता जुलता है। उसके पीछे ED आएगा या फिर उसके पीछे आएगा कोई और वर्ब, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक और वर्ड ले लिया, लर्न, लर्न, ठीक है, मैंने लर्न बोला है। अब देखो इसका V2 क्या आता है? इसका आता है लर्न्ड भी होता है, ठीक है। और हम यहां पे क्या करने लगे हैं, आप
लर्नड भी बोलने लगे हैं। पहले इसको लर्नड बोला जाता था, बट अब हमने थोड़ा इसको चेंज कर दिया है, लर्नड बोलने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा इसका, ये भी आएगा लर्नड। ठीक है, जैसे मैंने बोला कैच, कैच का स्टूडेंट्स बहुत भूल जाते हैं, तो कैच का क्या होगा, कॉट, और यहाँ पे भी कॉट। ठीक है, और वर्ड्स हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला थिंक, थिंक, तो इसका क्या आएगा, थॉट, एंड अगेन थॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, कैच, कॉट, कॉट, थिंक, थॉट, थॉट, और ब्रिंग का ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लिखते हैं ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बाय की, BUY, बाय, बाय, बॉट, BOUGHT, बॉट, बॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो किस तरह से इसमें चेंज किया है हमने। तो इस तरह से हमने वर्ब्स की फॉर्म जो है वो लर्न करनी है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको लिस्ट अभी जो दिखाई थी वो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको याद होनी चाहिए। और इसको लर्न करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप 5 डेज तक इसको रेगुलर रीड करो। ठीक है, आपको बस रीड करना है, यू डोंट हैव टू लर्न देम। आप 5 बार उसको 5 डेज तक सिर्फ 10-10 मिनट निकाल के अगर आप उसको एक बार रीड कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नो, नो, इसका क्या होता है स्टूडेंट, न्यू एंड नोन। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ढेरों वर्ब्स हैं, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी उससे भी ज़्यादा हमारे पास वर्ब्स हैं। तो आपको इस तरह से जो है वो लर्न कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स समझ आ गए होंगे। इनको किस तरह से लर्न करना है आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।